आई का स्ट्रक्चर जब हम लोगों ने पढ़ा तो हमने पाया कि बेटा हमारा बाहर वाला लेयर जो था इट वाज स्क्लेरा, जो आगे जा कर के कॉर्निया के रूप में कंटिन्यू होता है। कॉर्निया के रूप में जो कंटिन्यू होता है वो ट्रांसपेरेंट पार्ट है। दूसरे नंबर पे जो हमने देखा इट वाज द सीलियरी बॉडी एंड कोराइड। तो जो स्वेलिंग पोर्शन था दैट वाज द सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी का आगे वाला पोर्शन था इट वाज आइरिस। इसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर सस्पेंसरी फिलामेंट थे, बिल्कुल सही है, सस्पेंसरी फिलामेंट थे, और वहाँ पर था लेंस। इसके बाद हम लोगों ने देखा हमारे पास थर्ड लेयर थी, नाम थी रेटिना। दिस इज द रेटिना। सो जो मैं पढ़ा चुका हूं उसको दोबारा पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं बस आपको रेटिना का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। So you know that there are three layer. बाहर वाली it is fibrous, then vascular and then neural, और आप ये बोल सकते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर वाली लेयर का नाम है रेटिना। तो जब भी आप रेटिना को देखेंगे तो रेटिना के जस्ट पीछे ये वाली लेयर है, नाम बताओ क्या है? कोराइड। तो मैं हर बार जब रेटिना बनाऊंगा तो आपको यही सिखाने की कोशिश करूंगा कि सबसे पीछे वाली लेयर इट इज कोराइड। कोरॉइड, सी का मतलब हो गया कोरॉइड। कोरॉइड के ऊपर पिगमेंटेड एपिथेलियम। मैंने बोला था रेटिना की जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी इट इज पिगमेंटेड एपिथेलियम। सो कोरॉइड एंड पिगमेंटेड एपिथेलियम। इसके बाद वी हैव सम रिसेप्टर्स known as rods and cones. If they are the rod like, they are known as rods. If they are the cone like, they are known as cones. ये जितने भी डायग्राम है ये रे डायग्राम है, रियल डायग्राम नहीं है, आपको याद रखने पड़ेंगे। तो मैं बोलूंगा these are known as receptors. Receptors, they are continue with a bipolar nerve. So somehow the bipolar nerve look like this. दोनों तरफ की नर्व है, तो मैं ऐसे रे डायग्राम बना करके आपको दिखा रहा हूं। And the bipolar nerve, it is continue with the ganglia. Continue with the ganglia. You can say this is a ganglia. This is the bipolar nerve, and then receptors. And now the ganglia have some fibers, and these fiber will continue in the form of optic nerve at the point of the spot known as blind spot. तो अगर मैं इसे यहाँ पर एज्यूम करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर एज्यूम करने की कोशिश करूँ कि यहाँ से एक बेटा नर्व निकल रही है जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व, तो आपको क्या लगता है जो सबसे पहले टक्कर में आएगा वो क्या होगा? गैंग्लिया। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? रिसेप्टर। और फिर क्या आएगा? पिगमेंटेड एपिथेलियम एंड कोरॉइड। फ्रॉम इनसाइड आउट, इनसाइड आउट आपको क्या मिलेगा? प्लीज अंदर से बाहर की तरफ बोलो, गैंग्लिया। पक्का? आज हमारे पास टॉपिक है कि सर ये जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने कल आपको नहीं पढ़ाए थे। सो रिसेप्टर सेल्स दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज नोन एज रॉड्स, अनदर वन इज नोन एज कोन्स। तो हमारे पास जो रेटिना में रिसेप्टर सेल्स हैं, दिस थर्ड लेयर, दे आर ऑफ टू टाइप। वन इज नोन एज रॉड्स, अनदर वन इज नोन एज कोन्स। जो रॉड हैं ये स्कोटोपिक विजन के लिए है। स्कोटोपिक विजन का मतलब होता है धुंधला जब दिखता है, शाम जब हो रही होगी तब आप देख पाओगे। स्कोटोपिक विजन का है, या ट्विलाइट विजन बोलते हैं इसे।
ट्विलाइट का मतलब होता है जब धुंधलापन दिखाई पड़ रहा हो, यानी शाम हो रही हो, गोधूली बेला हो रही हो, रात नहीं आई हो, दिन खत्म हो रहा हो, रात नहीं आ रही हो, शाम हो रही हो, उस समय को बोलते हैं ट्विलाइट। तो ट्विलाइट समय पर जो भी जिस चीज से देखते हो, दिस इज नोन एज रॉड्स। एंड माय डियर स्टूडेंट, कोन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कोन्स 3 प्रकार के। एक है रेड कोन, यानी रेड कलर के लिए, दूसरे ग्रीन कलर के लिए, और तीसरे बेटा ब्लू कलर के लिए। यानी कोन्स नाम के जो रिसेप्टर है वो 3 कलर को विजन कर सकते हैं। बोलो कौन कौन? रेड, ग्रीन, ब्लू। याद रखना, रॉड के पास एक पिगमेंट पाया जाता है, नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट का नाम याद रखिएगा, बोलना रोडोप्सिन। और कोन्स के पास भी बेटा ऑप्सिन पिगमेंट है, लेकिन 3 प्रकार के। रेड कलर को पता लगाने वाले दीज आर नोन एज एरिथ्रोप्सिन। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, एरिथ्रोप्सिन। ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करने वाले क्लोरोप्सिन। और ब्लू कलर को देखने वाले दे आर नोन एज साइनोप्सिन। चलिए, तो रॉड में रोडोप्सिन और कोन्स में 3 ऑप्सिन। बोलो कौन कौन? रेड कलर को डिटेक्ट करने वाले एरिथ्रोप्सिन, बड़ा बड़ा यहां लिख दे रहा हूं। रेड कलर को डांटने वाले रेड वाले कौन सा? एरिथ्रोप्सिन। एरिथ्रो का मतलब ही होता है रेड। और क्लोरोफाइसिस शब्द यहीं से आया, क्लोरोप्सिन। और तीसरा है साइनोप्सिन। याद रखना, रोडोप्सिन इज मेड अप ऑफ 2 थिंग। 1 प्रोटीन नोन एज ऑप्सिन, एक प्रोटीन है जिसका नाम है ऑप्सिन, और एक पिगमेंट है दैट इज नोन एज रेटिनिन और रेटिनल। रेटिनल शब्द याद रखना, ये एल्डिहाइड है विटामिन ए का। विटामिन ए का एल्डिहाइड, रेटिनल, अल मतलब एल्डिहाइड। ऑप्सिन इज अ प्रोटीन एंड इट इज अ एल्डिहाइड, and this retinal is derived from vitamin A. विटामिन ए। और एरिथ्रोप्सिन में भी प्रोटीन है, एंड एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है, 3 प्रकार की। रेड वाली एरिथ्रोप्सिन, ग्रीन वाली क्लोरोप्सिन, और ब्लू वाली साइनोप्सिन। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्योंकि इसके बाद ही आपका समझ में आएगा। अगर आपको डे में विजन करना है, डे टाइम मतलब ब्राइट लाइट। अगर आपको दिन के समय पर कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो आपको मदद करेंगे कोन्स। या फिर आप कलर विजन करना चाहते हैं, कलर देखना चाहते हैं, तो भी आपको मदद करेंगे कोन्स। लेकिन अगर आप धुंधलके में देखना चाह रहे हैं, शाम में देखना चाह रहे हैं, तो कौन मदद करेगा? रॉड्स। बताओ, अगर रात में देखना है तो रॉड्स, दिन में कोन्स। ठीक है, कलर देखना है तो कोन्स, ब्राइट लाइट देखनी है तो कोन्स। अब सुनो, दुनिया भर में जितने भी कलर आप जानते हो या तुम्हारी आंख परसीव कर सकती है, सर वायलेट, मेजेंटा, सर पिंक, सर वो सिल्वर पिंक, और वो सर पता नहीं कौन कौन से पिंक में 10-12 प्रकार गर्ल्स जानती हैं। मैं कई बार बोलता हूँ ये ब्लू है, मेरी वाइफ बोलती नहीं ये ब्लू नहीं है, स्काई ब्लू। फिर मैंने बोलता नहीं ये स्काई ब्लू, बोले नहीं स्काई ब्लू में भी लाइट स्काई ब्लू है। तो गर्ल्स हैव सम मोर कोन्स, दैट्स व्हाई दे कैन डिफरेंशिएट मोर कलर देन मेल। और इसीलिए वो बोलते हैं कि ये ऐसी साड़ी मेरे पास नहीं है, तो बोले ली तो थी लाल वाली, नहीं वो लाल थी, ये मरून है। फिर हमने कहा अच्छा मरून ले लो, मरून नहीं लेना है, अभी मैंने पिंक लेना है। फिर मतलब पिंक और पर्पल के बीच का एक कलर होता है। तो यू हैव सो मेनी कलर्स, उनके पास डिटेक्शन बड़े तगड़े हैं। आपको मालूम है एक ही कलर है, आपको लग रहा है नीला मतलब नीला, उन्होंने नीले में 10 निकाल दिए। तो याद रखना, जितने भी कलर इस दुनिया में देख रहे हो वो इन 3 की वजह से। बोलो कौन कौन? रेड, ग्रीन, ब्लू। तो बोले हमारी आंख अगर पिंक देख रही तो क्या देख रही? वो रेड में
ब्लू का मिक्सचर मिला करके कुछ देख रही है। तो याद रखना इनका डिफरेंशियल एक्टिवेशन, फिर से बोलो, मैंने फिर से बोलो, एक बार और बोलो। अगर इन तीनों का डिफरेंशियल एक्टिवेशन हो जाए, रेड ज्यादा एक्टिवेट हो, ग्रीन कम हो, ब्लू थोड़ा कम हो, तो आपको डिफरेंट कलर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अगर तीनों इक्वली बेटा स्टिमुलेट हो जाए, इफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ कोन इक्वली स्टिमुलेटेड, यानी जितना स्टिमुलेट हो ग्रीन कलर वाला, उतना ही ब्लू कलर वाला, उतना ही रेड कलर वाला, तो आपको व्हाइट कलर दिखाई पड़ेगा। तो आप जब व्हाइट कलर देख रहे हैं तो बताओ कौन का स्टिमुलेशन इक्वल है, अनइक्वल है? इक्वल। और अगर कोई भी कलर देख पा रहे हैं, या आपने इनका रेड देख लिया, या किसी का पिंक देख लिया, या किसी का येलो देख लिया, तो बताइए इनमें से येलो कहां से आया? सर रेड को ग्रीन के साथ मैच किया होगा, तब क्या बना होगा? ग्रे। और रेड और ग्रीन कहीं पर कुछ गड़बड़ किए होंगे, आपस में मिक्स किए होंगे, तो येलो आया होगा। यस और नो? यस। तो याद रखना है इन 3 कलर को देखती हैं हमारी आंखें, और इन्हीं 3 कलर में से मिक्स करके वो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स पैदा करती हैं। तो बताइए रात में देखने के लिए क्या चाहिए? ट्विलाइट में, अच्छा शाम को, स्कॉटोपिक को, अच्छा डे लाइट में, कलर को कौन? तो कलर देखना है तो कौन? दिन में देखना है तो कौन? नाइट में देखना है तो रॉड्स, बाकी कभी भी देखना है तो कोन्स। तो अगर आपको डिफरेंट कलर दिखाई पड़ रहे हो किसकी वजह से? कोन्स की। और मैंने बताया था एक फोबिया, याद आया आपको? फोबिया इज द स्पॉट देयर इज अ डिप्रेशन वेयर कोन आर कम की बहुत ज्यादा, और उस जगह पर कोन ज्यादा थे, तो इसलिए विजुअल एक्विटी मिनिमम की मैक्सिमम, विजुअल एक्विटी मैक्स। यू गॉट इट? तो अब मैं मैकेनिज्म ऑफ विजन पढ़ाने जा रहा हूं, कैसे विजन होगा। उसके पहले इतना आना चाहिए। बताओ तीनों लेयर याद है? पहला सबसे बाहर स्क्लेरा था, अंदर कुलाई की बॉडी, सिलेरी बॉडी याद है? सस्पेंसरी फिलामेंट याद है? आइरिस याद है? इनर लेयर याद है? नाम है रेटिना। रेटिना की 3 लेयर याद है? सबस अंदर गैंग्लिया, फिर रिसेप्टर 2 प्रकार के हैं। एक कौन? रॉड कितने प्रकार के? 3 कलर को जान सकते हैं? एक कौन? रेड, ग्रीन, ब्लू। बेटा क्या रॉड नहीं है ये? आई एम सॉरी, बिल्कुल गलत सोच रहा हूं मैं। रॉड है कि कौन? अच्छा होता, रॉड याद है? एक ही प्रकार का है। पिगमेंट याद है? एडवांस रोडॉप्सिन। कौन 3 प्रकार के हैं? कलर देखना चाहेंगे? तो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स क्या होंगे? इनके मिक्सचर होंगे। अगर डिफरेंशियल स्टिमुलेशन हो तो डिफरेंट कलर दिखाई पड़ेंगे, इक्वल स्टिमुलेशन हो तो ब्राइट व्हाइट लाइट दिखाई पड़ेगी। और ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। नाउ मैकेनिज्म ऑफ विजन, हटा दें इसे। नाउ मैकेनिज्म ऑफ विजन, विजन का मैकेनिज्म क्या है, इसको भी एनसीईआरटी पढ़ाती है। चलिए इसको भी समझते हैं। ओके, सो वंस अगेन वी हैव द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज नोन एज स्क्लेरा। सो इनर फ्रंट का जो स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज कॉर्निया। सो हमारे पास यहाँ पर एक कॉर्निया है। देखो जैसा भी स्ट्रक्चर है उसे मैनेज करना पड़ेगा आपको। बीच में कौन सा लेयर है बेटा? दोबारा पढ़ा रहा हूँ, बोलो। हाँ, कोरॉइड है। यहाँ पर बोलो क्या थे? आइरिस थे। और यहाँ पर हाँ सस्पेंसरी फिलामेंट। अच्छा बताओ तीसरी लेयर कौन सी है? हाँ रेटिना। अच्छा सारे फ्लूइड याद है आपको? बताओ यहाँ पर जो है एक्वासिस, ये लेंस, विट्रस ह्यूमर, रेटिना। रेटिना की कितनी लेयर? 3। अब ध्यान सुनना, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो कहता है आपका विजन 6/6 है। इसका क्या मायने होता है मुझे मालूम है, ज्यादातर लोग समझते नहीं। आपको 6 मीटर दूरी से एक बोर्ड दिखाते हैं डॉक्टर साहब, और बोलते हैं बोर्ड में लिखो, पढ़, जो लिखा हुआ है उसे पढ़ो। और उसमें 6 लाइनें लिखी होती हैं। सबसे ऊपर वाला मोटा, उससे पतला, और छोटा और छोटा और छोटा।
तो अगर आप 6 की 6 लाइनें 6 मीटर से पढ़ लेते हो तो बोलते हैं 6/6। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मोर देन 6 मीटर अवे, अगर कोई ऑब्जेक्ट 6 मीटर से ज्यादा दूरी पर है तो उससे आने वाली रेज जो होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी, सॉरी पैरेलल होंगी। कैसे होंगी? पैरेलल। इसका मतलब पैरेलल से आती हुई रेज को हम लोग क्या मानते हैं? इनफाइनाइट। हाँ, इनफाइनाइट। और जब भी बेटा पैरेलल से रेज आ रही होंगी तो कॉर्निया का अपना म्यू होगा। म्यू बताओ क्या होता है? अभी आपको पढ़ा दिया गया है तो आप मदद करो ना, फिजिक्स पढ़ लिया हो ना, रे ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ा तो आपने पढ़ा है तो आपको मालूम है कि जैसे ही बेटा कॉर्निया के पास पहुंचे, कॉर्निया का अपना म्यू है और कॉर्निया के म्यू की वजह से ये डिफ्लेक्ट होगी, डाइवर्ट होगी। आगे है ह्यूमर। कौन सा ह्यूमर? एक्वस। और ये एक्वस ह्यूमर का म्यू की वजह से भी थोड़ा कन्वर्ज होगी। फिर आएगा लेंस। बोलो कौन? तो लेंस से भी थोड़ी सी कन्वर्ज होगी और कन्वर्ज होने के बाद ये बेटा रेटिना पर। कहां पर? रेटिना। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि फिजिक्स पढ़ते वक्त मैंने बोला था अगर कोई पैरेलल रे आ रही है तो जहां पर बेटा किस पॉइंट पर? फोकस। तो याद रखना हर आई चाहेगी कि उसका फोकस जो है रेटिना पर बने। यानी बेटा अगर कभी भी किसी कर्वेचर को कम और ज्यादा करना पड़ा तो सस्पेंसरी फिलामेंट है। कौन से? सस्पेंसरी लिगामेंट। अगर इसे ज्यादा कर्व कर देंगे तो ये ज्यादा तरीके से फोकस हो जाएगी, कम कर्व करेंगे तो ये प्लेन मिरर की तरह, लेंस की तरह आगे बढ़ जाएगी। यस और नो? तो वो खैर वो अपनी आई की अपनी अकोमोडेशन होती। फिलहाल आपको मालूम होगा कि जो भी पैरेलल रेज आ रही हैं वो कन्वर्ज होकर के कहां पहुंच रही हैं? रेटिना। और रेटिना पर इमेज बन रही है। अगर बेटा कितनी दूरी पर है? 6 मीटर से ज्यादा दूर का ऑब्जेक्ट है। पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर 6 मीटर से कम दूरी का है, लेस देन 6 मीटर, मान लो ये ऑब्जेक्ट है लेस देन 6 मीटर का, तो लेस देन 6 मीटर से आने वाली रेज हमेशा डाइवर्जिंग होंगी। कैसी होंगी? डाइवर्जिंग। इसका मतलब इनको फोकस करने के लिए और फोकस करने के लिए बताइए कॉन्वेक्सिटी कम चाहिए कि ज्यादा? पता नहीं सर। कॉन्वेक्स और कॉनकेव समझते हो? कॉन्वेक्स कैसा होता है? कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? और कॉनकेव? कन्वर्जिंग होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव कैसा होता है? डाइवर्जिंग। तो बताइए डाइवर्स होने लगा और डाइवर्स होकर फिलहाल हमें फोकस अपना वहीं पर लगाना है। कहां? बोलो क्या? रेटिना। तो रेटिना पर ही हमें फोकस करना है, वेदर आप 6 मीटर से दूर हो कि 6 मीटर से कम। और इसके लिए तुम्हें लेंस का कर्वेचर कम और ज्यादा करना है। अगर मैं लेंस को ज्यादा दबा दूं तो बताओ कर्वेचर ज्यादा, अगर लेंस को खींच दूं तो कर्वेचर कम। इस समय पर ये फिलामेंट का नाम बताओ? सस्पेंसरी फिलामेंट। तो सस्पेंसरी फिलामेंट हमारे लेंस के कर्वेचर को कम और ज्यादा करते रहते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ एडाप्टेशन और अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन। और इस तरीके से आपकी रेज यहां पर पहुंचती रहती है। तो या तो 6 मीटर से ज्यादा या तो 6 मीटर से कम। फिलहाल जो रेज यहाँ रेटिना पर पड़ी उन पे ध्यान देना है। रेटिना पर पड़ते ही बेटा वो पहुंचेगी कहां से? तुम्हें याद होगा यहाँ पर था गैंग्लिया। भूल गए बेटा? बुलाए गए? आ रहा है? बताओ ये कौन है? गैंग्लिया। ये बाइपोलर नर्व है। बाइपोलर नर्व याद है? और बेटा बाइपोलर नर्व से होते हुए आप कहां पर पहुंचे? रॉड एंड कोन। भूल गए बेटा? रॉड एंड कोन। तो अगर आप बेटा रॉड जैसे हो तो नाम है रॉड, अगर आप कोन जैसे हो तो नाम है कोन। और पीछे की तरफ एपिथेलियम है। नाम बताओ? पिगमेंटेड एपिथेलियम। फिर से बोलो? पिगमेंटेड। तो अगर मैं पूछूं कि लाइट पहुंची तो कहां पहुंची तो बता नहीं पाओगे? बता देंगे सर, बिल्कुल बता सकते हैं। लाइट पहले किसको क्रॉस की? गैंग्लिया। और फिर कहां पर अटैक की? रिसेप्टर। तो किस पर बेटा? रिसेप्टर। और रिसेप्टर पर जब अटैक की तो रिसेप्टर के पे या तो रॉड पर या फिर भूल गए? याद है? बताओ कितने प्रकार के रिसेप्टर? 2। एक कौन? रॉड। दूसरे कौन? आपको रॉड याद है? बोलते हैं रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट रखते हैं रॉड। रॉड के पास कौन सा? रोडोप्सिन। और जैसे इस पे सनलाइट स्ट्राइक की, कौन लाइट स्ट्राइक किया? सनलाइट। तो रोडोप्सिन ब्रेक इनटू 2, 2 पार्ट में बेटा टूट गया। वन इज नोन एज ऑप्सिन। फिर से बोलो? और दूसरा ये टूट गया बेटा रेटिनल। बोलो? कितने पार्ट में? 2। एक कौन? ऑप्सिन। दूसरा रेटिनल। मुझे नहीं समझ में आया, तुम फिर से बताओ। बताओ लाइट पड़ी कहां पड़ी? रेटिना।
हाँ, रेटिना में कितनी लेयर? 3, तीनों याद है? पहला कौन? फिर बाइपोलर, फिर रिसेप्टर। तो बताओ गैंग्लिया में पड़ी? नो, यही बात बच्चे नहीं समझ पाते और इसी को मुझे समझाना है। बताओ पहले कौन आएगा? गैंग्लिया। सारे बच्चे मुझसे कहते हैं सर आप गलत पढ़ा रहे हो, पहले रिसेप्टर आना चाहिए, फिर बाइपोलर आना चाहिए, फिर गैंग्लिया आना चाहिए। याद रखना, इट इज अपसाइड डाउन। बोलो कैसा है? अपसाइड डाउन। पहले क्या मिलेगा? फिर रिसेप्टर। रिसेप्टर के पीछे क्या है? आगे रेस जा, क्योंकि पिगमेंटेड एपिथेलियम के पीछे बेटा आप ओपेक हैं, आगे जा पाओगे कि नहीं? नहीं जा पाओगे। तो याद रखना ये रॉड पर पड़ेगी या फिर कोन पर पड़ेगी। रॉड और कोन में बेटा ऑप्सिन और रेटिनल है, तो रोडोप्सिन है, एरेथ्रोप्सिन है, क्लोरोप्सिन है, साइनोप्सिन है, कोई भी ऑप्सिन हो, जब भी लाइट पड़ेगी टूटेगी किसमें? ऑप्सिन एंड रेटिनल। बताओ इसमें विटामिन ए कौन है? रेटिनल। दूसरा कौन? ऑप्सिन। इनके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। किसमें बेटा? स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। रोडोप्सिन के केमिकल स्ट्रक्चर में, ऑप्सिन के केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। और जैसे केमिकल में चेंज आएगा, दीज आर द सेल्स, ये नोन एज कौन सी? रॉड एंड कोन। और इनकी परमेबिलिटी बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? परमेबिलिटी। अच्छा मेरे बच्चे, हर चीज में हाँ बोल देने से कभी कभी आपको कुछ नहीं आता। मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूं जवाब देना। जब कोई भी रिसेप्टर या नर्व काम नहीं कर रही होती तो डीपोलराइज होती कि पोलराइज्ड? भुला गए। कुछ याद आया? पोलराइज होती है। पोलराइज में कौन से चैनल खुले होते हैं? बाकी लोग नहीं आ रहा बेवकूफ। कौन से चैनल खुले थे? कौन से बंद होते? कौन सा पंप चला होता? सोडियम पोटेशियम पंप। और हमारी जो बेटा सेल होती हैं वो पोलराइज। पक्का? अभी क्या पड़ी है? लाइट। क्या पड़ी? क्या टूटा? ऑप्सिन एंड रेटिनल। किसके स्ट्रक्चर में चेंज आया? ऑप्सिन। ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज आते ही बता रहा हूं परमेबिलिटी बदल गई। क्या बदल गई? परमेबिलिटी। और परमेबिलिटी बदल गई तो जिसके लिए चैनल खुले नहीं थे उसके लिए खुल गए। बताओ किसके लिए? सोडियम के लिए। अगर सोडियम के लिए खुल गए तो बताओ क्या बंद हो गया होगा? पोटेशियम। पक्का? और बेटा यहाँ पर पैदा हुआ होगा एक्शन पोटेंशियल। भुला गया? बोलो कौन सा? और ये एक्शन पोटेंशियल का नाम होगा इंपल्स। बोलो कौन? इंपल्स। बताओ इंपल्स कब पैदा होगी? जब क्या पड़ेगी? सनलाइट। किस पर पड़ेगी? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन कितने पार्ट में टूटेगा? 2। एक कौन? ऑप्सिन, दूसरा रेटिना। और जैसे ये टूट जाएगा बताओ परमेबिलिटी बदलेगी? रॉड और कोन। और परमेबिलिटी बदलने पर क्या खुलेंगे? चैनल। क्या आएगा? सोडियम। क्या पैदा होगा? एक्शन पोटेंशियल। कहां पैदा होगा? रॉड एंड कोन। और ये किसे दिया जाएगा? बाइपोलर नर्व। फिर किसे दिया जाएगा? हाँ, गैंग्लिया। अंततः किस तक पहुंचेगा? गैंग्लिया। और गैंग्लिया यहां से निकालेंगी नर्व। बोलो क्या? नर्व। नर्व का नाम याद है? बोलो क्या नाम? ऑप्टिक नर्व। और क्या ऑप्टिक नर्व आपका मैसेज लेकर भागेगी? और ऑप्टिक नर्व लेकर के भागेगी विजुअल कॉर्टेक्स। बोलो क्या? अच्छा, सबसे बड़ी आफत है कि कॉर्टेक्स भी भूल गए होगे तुम। याद है क्या होता है कॉर्टेक्स? खड़ी हो जाओ। व्हाट इज कॉर्टेक्स? हम तो पढ़ाए जा रहे हैं और तुम सत्यनारायण कथा सुन रही हो। तो इधर उधर मत देखो। ये अगर आपको बताते तो ये आपके दुश्मन है। दोस्त होगा तो नहीं बताएगा ताकि तुम्हें सीखोगे। व्हाट इज कॉर्टेक्स? सत्यनारायण कथा सुनी बिटिया? कभी सुनी? ऐसे ही मैं पूछ रहा। नहीं सुनी? सत्यनारायण कथा नहीं सुनी? एक लीलावती थी और एक कलावती थी और फिर उनके पति कमा के आ रहे थे और फिर वो डूब गए और फिर लीलावती कलावती ने सत्यनारायण कथा सुनी। यू नो दैट पंडित जी आपको जो कथा सुना रहे हैं वो कथा है ही नहीं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सर क्या बोले। सत्यनारायण कथा में हमको सिखाया जाता है कि एक लीलावती थी, एक कलावती थी और उन्होंने सत्यनारायण कथा सुनी थी। ये हमको सत्यनारायण कथा में सुनाया जाता है। इसका मतलब है कि जो हम सुन रहे हैं वो सत्यनारायण कथा, क्योंकि लीलावती कलावती ने भी यही सुना था क्या कि एक लीलावती थी एक कलावती थी। और हम लोग को कोई मतलब नहीं।